जय हिंद दोस्तों। पाई के प्राइस का जो प्रॉब्लम था वो अब सोल्व हो गया है। डिस्क्लेमर पढ़िए, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। 100% एक एक चीज गाइड करूंगा 100% प्रूफ के साथ। तो उम्मीद करूंगा आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको सारी चीज बताऊंगा, कंप्लीट ट्यूटोरियल दिखाऊंगा। तो पाई कॉइन का प्रॉब्लम ही सोल्व हो गया प्राइस को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही थी। जो लोग बोल रहे थे कि $3,14,159 प्राइस जाएगा, उसके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। जिनको लगता है कि पाई का प्राइस $0.1 या फिर उससे भी कम होगा, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो पहले बात करते हैं उनके बारे में जो लोग बोल रहे हैं कि एक पाई का प्राइस $314,159 हो सकता है। तो आप उनको ये वीडियो भेज देना कि भाई सुनो, MEXC पे $2 पे वही पाई मिल रहा है जिस पाई की वैल्यू आप इतना बता रहे हो। तो अगर आपको अपने प्राइस प्रिडिक्शन पे इतना ही कॉन्फिडेंस है तो $2 में खरीद करके $3 लाख में बेच देना। मजे ही मजे, पूरा परिवार रिटायर हो जाएगा आपका। ठीक है। अब आते हैं दूसरे में, जो कि निगेटिव बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि पाई बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा या फिर बहुत ही कम प्राइस पे आएगा, $0.01, $0.1। तो उनके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप MEXC पे $1.7, $2 पे बेच सकते हो, शॉर्ट सेल कर सकते हो। एंड देन जब लिस्टिंग के बाद सस्ते में जाएगा $0.1, इतना आपको कॉन्फिडेंस है ना कि इतना नीचे गिरेगा, तो आप रीपेमेंट कर देना, आपके पैसे यहाँ पे भी बन जाएंगे। तो आज के बाद से अगर कोई आपको बोले ना कि पाई का प्राइस $1,000 जाएगा, तो उसे बोलो कि ठीक है, फिर $2 पे खरीद लो पाई और $1,000 पे बेच देना, $1,00,000 पे बेच देना, इतना ही कॉन्फिडेंस है। या फिर कोई बोले कि बिल्कुल ही निगेटिव, मतलब खारिज ही कर दे कि हाँ $0.1, $0.01 जाएगा, तो उन्हें बोलना कि फिर MEXC पे शॉर्ट सेल कर दो $2 पे, $1.9 पे, उधर भी पैसा बन जाएगा अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है। तो जो एक्सट्रीम केसेस है, या तो कोई लोग बहुत ही ज़्यादा आंख बंद करके पॉजिटिव है, कोई लोग आंख बंद करके निगेटिव है, तो दोनों के लिए सॉल्यूशन आ गया है, जाके कर सकते हो अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है। ठीक है। तो अगर अभी तक वीडियो में बने हो तो लाइक कर देना। अब हम बात करते हैं कि कॉमन पब्लिक कैसे इसका फायदा उठा सकती है और ये प्री मार्केट का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। ठीक है। तो प्री मार्केट का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, पेन पेपर पे बहुत अच्छे से समझाऊंगा एंड लाइव भी आपको दिखाऊंगा बाय सेल कैसे किया जाता है। उसके लिए ये प्री मार्केट लाइव है MEXC पे। MEXC का लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाओ, MEXC का ये लिंक मिल जाएगा। ये लिंक हो सकता है आप बहुत सारे देशों से हमारी वीडियो देखी जाती है, बहुत सारे अलग अलग देशों से। तो अगर ये लिंक आपके देश में काम ना करे तो आप नॉर्मल फ्री वाला VPN यूज़ करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे एंड कोलैटरल डिपॉजिट करना होगा, जितने भी अमाउंट का आप वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। कोलैटरल डिपॉजिट करने के कई सारे तरीके हैं। तो तरीका नंबर 1 यही है कि आप किसी भी इंडियन एक्सचेंज जहाँ पे विड्रॉल अवेलेबल हो USDT का, उस पे आप बैंक से पहले INR डालोगे, USDT वहां पे खरीदोगे एंड USDT को विड्रॉ कर लोगे कहां पे, MEXC अकाउंट में। राइट। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी क्रिप्टो में हो तो आपके पास किसी न किसी एक्सचेंज पे या कहीं पे USDT पड़ा होगा, तो वहां से डायरेक्टली आप MEXC पे डिपॉजिट कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि जब आप MEXC पे अकाउंट बना लोगे तो डिपॉजिट पे जैसे आप क्लिक करोगे, वहां पे आपको बैंक कार्ड, वीज़ा वगैरह से, ठीक है, एंड मास्टर कार्ड वगैरह से डायरेक्टली USDT खरीदने का भी ऑप्शन दिया जाता है। ये 3 तरीका है कोलेट्रल वहाँ पे डिपॉजिट करने का। राइट। अब चले बात करें प्री मार्केट कैसे काम करता है। MEXC का लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैंने दिया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिल जाएगा, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो प्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दोनों के लिए मैं समझा देता हूँ। बायर्स के लिए भी अगर आपको बाय करना है एंड सेलर्स के लिए भी अगर किसी को सेल करना है। राइट। तो मान लो आपको बाय करना है, और अभी बाय प्री मार्केट में कौन करता है, जिसको लगता है कि प्री मार्केट पे जो प्राइस है वो सस्ती प्राइस है, यानी कि चीप है, उनको कम में मिल रहा है, इसीलिए वो अभी बाय करते हैं ताकि बाद में जाकर के क्या कर सके, सेल कर सके और पैसा बना सके। राइट। यही लोग बाय करते हैं। सेल कौन करते हैं, प्री मार्केट में सेल वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि प्री मार्केट का जो प्राइस है वो बहुत अच्छा है और लिस्टिंग के बाद इससे कम प्राइस मिलेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, कमेंट करके बता देना। आपको क्या लगता है कि पाई का जो प्री मार्केट प्राइस है,
पाई का प्री मार्केट प्राइस राइट नाउ कितना चल रहा है? पाई का प्री मार्केट प्राइस राइट नाउ $2 के करीब चल रहा है, ठीक है, $1.7 से लेकर के $2 के करीब। तो क्या आप बायर हो? क्या आपको लगता है कि पाई इससे ज़्यादा पे लिस्ट होगा? तो आप क्या करोगे? आप बाय करोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा प्राइस है, पाई तो इससे कम पे लिस्ट होगा, तो आप सेल करोगे, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया। नाउ अब हम समझते हैं बायर और सेलर के केस में ये जो प्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है ये वर्क कैसे करता है। तो दो इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दो इंसान, एक मान लेते हैं संजय मान लेते हैं, एक सलमान मान लेते हैं, ठीक है। ये है सलमान और ये है संजय, ठीक है। ये दो इंसान है। संजय जो भाई हैं इनको लगता है कि पाई का जो प्राइस है ना $2, ये अभी बहुत ज़्यादा है। लिस्टिंग प्राइस जो होगी वो तो होगी $0.1 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सलमान भाई को लगता है पाई का जो प्राइस है ना $2, ये तो बहुत कम है। पाई लिस्ट होगा कितने पे? पाई लिस्ट होगा मान लो $500 पे, $1000 पे, या फिर $3,00,000 पे, जो भी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बीच में MEXC जो एक्सचेंज है वो क्या करेगा? वो बोलेगा ठीक है, तुम्हें लगता है कि प्राइस ज़्यादा है, कम पे लिस्ट होगा, तुम्हें लगता है प्राइस कम है, ज़्यादा पे लिस्ट होगा, तो तुम क्या करो? तुम खरीद लो भाई। तुम्हें लग रहा है कि कम प्राइस है, तुम्हें लग रहा है ज़्यादा है, तो तुम क्या करो? बेच दो, ठीक है, सेल कर दो। तो अब ये $2 का जो प्राइस है इस पे संजय भाई ने 100 पाई क्या किया? बेच दिया। और 100 पाई खरीद कौन रहा है? सलमान भाई खरीद रहे हैं, ठीक है। अब जब सलमान भाई खरीद रहे हैं 100 पाई $2 के प्राइस पे, तो ये कितना पे करेंगे? ये $200 कोलेटरल पे करेंगे, ठीक है। अब संजय भाई क्या कर रहे हैं? ये बेच रहे हैं पाई 100 पाई, ये भी $200 कोलेटरल पे करेंगे। अब ये कोलेटरल एक्सचेंजेस के पास जाएगा, ये $200 उठा करके एक्सचेंज को दे दो, ये $200 एक्सचेंज को दे दो। एक्सचेंज कोलेटरल क्यों लेता है? इसलिए लेता है कि मान लो सलमान भाई ने खरीदा $2 पे और वो लिस्ट हो गया 0.1 पे, तो सलमान भाई अगर एक्सचेंज छोड़ के भाग गया तो नुकसान किसका होगा? एक्सचेंज का। तो एक्सचेंज पहले उतना पैसा रखवा लेता है, ठीक है। अब मान लो कि पाई एक्चुअल में लिस्ट हो गया कितने पे? $500 पे, और इसने कितने पे बेचा था? $2 पे। तो संजय भाई को तो बड़ा भयंकर लॉस हो गया। तो फिर संजय भाई हो सकता है एक्सचेंज छोड़ के भाग जाए, तो MEXC बोलता है कि भैया लाओ पहले कोलेटरल लाओ। इसीलिए कोई डिफॉल्ट करके ना भाग जाए, दैट इज वाई एक्सचेंजेस कोलेटरल रख लेता है, ठीक है। अब लिस्टिंग के बाद ये काम कैसे करता है? तो लिस्टिंग के बाद बड़ा सिंपल है, ठीक है। लिस्टिंग के बाद सलमान भाई ने $200 कोलेटरल दिया था कि उसको 100 पाई चाहिए, ठीक है, और इसने $200 कोलेटरल दिया था क्योंकि इसने 100 पाई बेचा था। तो लिस्टिंग के बाद MEXC संजय को बोलेगा कि 100 पाई चलो मुझे ट्रांसफर करो, और फिर वो 100 पाई सलमान के पास चला जाएगा। सलमान का डील डन हो गया और इसका भी डील डन हो गया, इसका कोलेटरल छूट करके इसको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो केस आता है, पहला कि संजय माइनर था, यानी कि माइन कर रहा था। दूसरा, संजय माइन ही नहीं कर रहा था, वो बस फायदा उठाने के लिए यहाँ पे आया था, फायदा उठाने के लिए, ठीक है। तो अगर प्राइस लिस्ट होता है $0.1 पे, तो संजय को 100 क्वांटिटी कितने का पड़ेगा? सिर्फ $10 का। उसने बेचा कितने पे सामान? $200 पे, यानी कि उसको $190 का, $190 क्या होता है? $190 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर वो माइनर था, वो तो सीधा जा करके 100 टोकन डिपॉजिट कर देगा, उसका काम बन गया। अगर वो माइनर नहीं था तो वो ट्रेडर की तरह से इस तरीके से प्रॉफिट वो उठा चुका है, ठीक है। अब अगर ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट इन द सेंस कि प्राइस ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो प्राइस ज़्यादा आ गया तो किसको फ़ायदा होगा? जाहिर सी बात है सलमान भाई को फ़ायदा होगा, क्योंकि सलमान भाई ने क्या किया? $2 पे क्वांटिटी खरीदी थी 100, तो अब मान लो $10 पे लिस्ट हो गया, तो उसी $200 का वैल्यू अब बढ़ करके $1000 हो गया ना, तो इसे फ़ायदा हो गया। और संजय भाई को नुकसान हो जाएगा जब अगर $10 पे लिस्ट हो गया। कैसे नुकसान होगा? अगर ये माइनर था तो इसने सस्ते प्राइस पे बेच दिया, ये नुकसान हो गया इसका। लेकिन अगर माइनर नहीं था, ये ट्रेडर की तरह काम कर रहा था, तो इसने सामान को बेचा कितने पे? $200 पे, और अब इसको खरीदारी कितने की पड़ जाएगी? 100 पाई $10 के हिसाब से $1000 का, यानी कि $800 का इसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है प्री मार्केट का। अब यहाँ पे सवाल आता है कि खान भाई ये सेटलमेंट कैसे होता है, ठीक है, किस तरीके से ये काम करता है? तो कुछ नहीं, सिंपल है। मान लो आप बायर हो, जैसे यहाँ पे सलमान भाई बायर थे, उसने 100 पाई खरीदा $2 के रेट पे, टोटल उसे लगा $200, ठीक है। तो उसको 100 पाई मिल जाएगा सेटलमेंट टाइम पे, जो कि जनरली लिस्टिंग के बाद होता है। 100 पाई उनके वॉलेट में, उनके एक्सचेंज में खुद ब खुद आ जाएगा। सलमान भाई का केस क्लियर हो गया, ठीक है। संजय भाई जिसने सेल किया था, ठीक है, तो अगर वो माइनर है तो वो डिपॉजिट कर देगा
100 पाई अपने MEXC अकाउंट में सेटलमेंट टाइम से पहले, ताकि उनका जो डील है वो सेटल हो जाए। या फिर अगर वो माइनर नहीं है तो लिस्टिंग के टाइम ही वो 100 पाई खरीद के अपने स्पॉट अकाउंट में रखेगा, तो जैसे ही सेटलमेंट टाइम आएगा वो 100 पाई कट करके सलमान भाई को चला जाएगा और कोलेट्रल संजय भाई को मिल जाएगा। दैट्स इट, दैट्स द गेम, यही कहानी है। तो MEXC पे अकाउंट बनाने के बाद जब एक बार आप फंड डिपॉजिट कर लेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन है, 3 तरीके का ऑप्शन आपको दिखेगा। डिपॉजिट क्रिप्टो, यानी कि अगर किसी एक्सचेंज पे है, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी वॉलेट या एक्सचेंज पे है, तो यहाँ पे USDT आप डिपॉजिट कर सकते हैं। या फिर P2P का ऑप्शन है, और फिर यहाँ पे बैंक वगैरह से भी आप USDT खरीद सकते हैं, क्योंकि USDT की ज़रूरत पड़ेगी कोलेट्रल के लिए, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आने के बाद होम स्क्रीन पर ही आपको प्री मार्केट दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करो एंड देन ये पेज ओपन होगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट प्री मार्केट पे लिस्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी प्री मार्केट पे लिस्टेड हैं। तो ऑलमोस्ट 39 प्रोजेक्ट यहाँ पे आए हैं, जिसमें कि टोटल वॉल्यूम इन्होंने 25 मिलियन से ज़्यादा किया है। और अभी पाई जो है वो प्री मार्केट में आ चुका है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस $2 है। और इतनी जल्दी, अभी शायद सुबह ही ओपन हुआ है ये, और इतनी जल्दी 7 लाख का वॉल्यूम हो चुका है, यानी कि लोग बाय सेल स्टार्ट कर चुके हैं। तो ट्रेड पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारी चीज़ दिखेगी, एक एक करके समझाता हूं। तो सबसे पहले ऑर्डर बुक को समझिए। तो ऑर्डर बुक में आपको 2 चीज़ दिखेगा, बाय एंड सेल। ठीक है, तो अगर आप बाय करना चाहते हो अभी पाई को, तो आप बाय पे आओगे, आपको दिखेगा कि इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बेचने के लिए। ठीक है, तो आपको जो भी आपको दिखे कि हाँ ये प्राइस आपको अच्छा लग रहा है, आप उस पर क्लिक करोगे बाय पे। आपसे कोलेट्रल पूछेगा कि ब्रदर इतना कोलेट्रल लगेगा, राइट। कोलेट्रल कैसे डिसाइड होता है, जैसे मान लो ये है 1.79 पे कोई 110 क्वांटिटी बेच रहा है, ठीक है, तो वो 110 को मल्टीप्लाई कर दो 1.79 से, वो 196 के करीब होता है। उतना कोलेट्रल आपको देना होगा। जब पाई लिस्ट हो जाएगा आपको 110 पाई मिल जाएगा, अगर आप अभी प्री मार्केट में खरीदते हो। कब मिलेगा आपको, लिस्टिंग के टाइम पे। अभी सेटलमेंट टाइम अपडेट नहीं हुआ है, वो अपडेट हो जाएगा, राइट। ये हो गया बायर के लिए, जो खरीदने के लिए पाई को अभी आ रहा है। जो बेचने के लिए आ रहा है कि आपको एयर ड्रॉप से मिला है या फिर आपने माइन किया है खान भाई मुझे बेचना है, तो आप सेल पे आओगे, देखोगे कि यहाँ पे इतने लोगों ने इतने इतने डॉलर में खरीदने के लिए ऑर्डर लगा रखा है, जिसको कि आप बेचने वाले हो। ठीक है, मान लो आपके पास किसी 1000 पाई है, तो 1.71 में एक बंदा 1000 पाई खरीदने के लिए तैयार है, तो आप उस पर सेल पे क्लिक करोगे। आपसे कोलेट्रल पूछेगा कि ब्रदर अभी मुझे कोलेट्रल दे दो, और फिर जब लिस्ट होगा तो क्या होगा, आप उसको 1000 पाई दे दोगे, एंड वो आपका जो $1710 जो अभी कोलेट्रल लगा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, और साथ में जो $1710 आपका वैल्यू हुआ पाई का वो भी आपके अकाउंट में आ जाएगा, कोलेट्रल एंड वैल्यू दोनों। ठीक है, तो बेचने वाले यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं कि कितने कितने पे बिक रहा है, एंड खरीदने वाले यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं कि कितने कितने पे आपको खरीदना है, एंड लोग बेचने के लिए तैयार हैं। सिंपल है। अब अगर आपको ऑर्डर बुक में आपका मनचाहा प्राइस नहीं मिल रहा है, मान लो आप बेचने के लिए आए हो और आपको बेचना था $3 पे, लेकिन यहाँ पे तो सारे लोग $1.8 $1.7 पे ही खरीद रहे हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं इसका प्राइस एकाएक $3 चला गया तब मैं बेचूंगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, हो सकता है रात में सोए रहें और $3 जाके वापस आ जाए, राइट। या फिर आप बेचने के लिए नहीं बल्कि खरीदने के लिए आए हो, और आपको लग रहा है कि मैं $1.75 पे नहीं खरीदना चाहूँगा, मैं खरीदना चाहूँगा सस्ता, आधे डॉलर पे मिल जाए मुझे, या फिर $0.1 पे। तो ऐसे केस में आप लिमिट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे बाय का भी ऑप्शन है, सेल का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो अब बाय और सेल का क्या मतलब है, अगर आपको खरीदना है तो ये जो प्राइस का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे आप डालोगे कि आपको कितने डॉलर के प्राइस पे कितना पाई खरीदना है। जैसे मान लो आपको आधे डॉलर के प्राइस पे 500 क्वांटिटी पाई का खरीदना है, तो आपको $250 कोलेट्रल देना पड़ेगा, और ये ऑर्डर आपका लग जाएगा। जैसे ही आपका कोई भी सेलर इस प्राइस पे मिलेगा, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको 500 क्वांटिटी $0.5 के प्राइस पे मिल जाएगा। लेकिन क्या $0.5 प्राइस जाएगा नहीं जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे बाय सेल किस तरीके से हो रहा है। और ये ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब ये आपका फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर आप बाद में कैंसिल कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये जरूरी नहीं है कि आपने ऑर्डर लगाया तो इतने पे आपको मिल ही जाएगा, ये आप लिमिट लगा के रख रहे हो कि अगर 0.5 पे मिला तो आपका ये ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से सेल पे जाओगे,
अगर आप चाहते हो कि क्या पता एकाएक प्राइस $5 चला जाए, ठीक है, हो सकता है ना कि बहुत सारे लोग आकर के $5 पे खरीदने की कोशिश कर रहे हो या कुछ भी, तो आप यहाँ पे प्राइस में $5 डाल दो बेचने के लिए, क्वांटिटी जितना आपको बेचना है वो डाल दो, ऑर्डर यहाँ पे लगा के रख दो। अगर कोई आपका ऑर्डर आकर के खरीद लेता है तो आपका बिक जाएगा $5 पे, नहीं बिकता है तो ऑर्डर पड़ा रहेगा आपका। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है ऑर्डर क्रिएट करने का। अगर आपको अभी हाथों हाथ बेचना है या खरीदना है तो आपको ऑर्डर बुक में देखना होगा कि हाँ क्या क्या चल रहा है, कौन कितना क्वांटिटी कितने पे बेच रहा है, कितने पे खरीद रहा है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि किसने अभी तक क्या क्या खरीदा बेचा, फील्ड में आओ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये एक भाई ने अभी जस्ट $1.82 पे 14 क्वांटिटी खरीदा बेचा, राइट। एंड देन यहाँ पे आपको टोटल किसी ने $3.4 पे खरीद बेच किया है, किसी ने 3.68 पे, किसी ने $1 पे खरीद बेच किया है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, राइट। तो ये आपको फील्ड ऑर्डर दिखेगा। एंड ये चार्ट तो कुछ है नहीं, बस ऊपर नीचे प्राइस दिखा रहा है। इन्फॉर्मेशन में पाई के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि पाई क्या बनाना चाह रहा है क्या नहीं बनाना चाह रहा है, सप्लाई वप्लाई दिया हुआ है, दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट प्री मार्केट मैंने आपको बता दिया, वर्क कैसे करना है यहाँ पे आकर के वो मैंने आपको बता दिया, सिंपल, बात खत्म। तो उम्मीद करूंगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो ये है भाई का ट्विटर अकाउंट, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ऑलरेडी दे चुका हूं। आ करके मुझे टैग करो, सवाल करो कि खान भाई ये चीज़ समझ नहीं आई है, मैं आपको बता दूंगा, या फिर कमेंट में भी आप पूछ सकते हो अच्छे से समझा करके कि कहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिक्कत हो रही है। जो भी बताया मैंने इस वीडियो में, चाहे इंडियन एक्सचेंज को लेकर के हो या फिर MEXC हो, जहाँ पे कि ये प्री मार्केट चल रहा है, उसका लिंक मैंने आपको कहाँ पे दिया हुआ है, टेलीग्राम पे दिया हुआ है। तो जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री है। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, वेरीफाइड लिंक से ही ज्वाइन करना, और MEXC वेरीफाइड लिंक से ही जाकर के अकाउंट बनाना, क्योंकि प्ले स्टोर पे सर्च करोगे या गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारे फेक फर्जी वेबसाइट्स भी आपको मिलते हैं। समझ आ गया? कुछ बचा हुआ है समझने के लिए तो कमेंट आपके लिए ही है। टेक केयर, जय हिंद। ऑल्सो रिमेंबर, इंडियन एक्सचेंजेस अगर आप यूज़ कर रहे हो USDT बाय करने के लिए तो पहले मेक श्योर करना कि उस इंडियन एक्सचेंजेस से आप USDT विड्रॉ कर पाओगे कि नहीं, MEXC पे पता कर लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो मैं हूँ यहाँ पे। जय हिंद।